रंजीत समझा के ना? अभा कह रहे पढ़ने वाला है ही नहीं। हाँ पूरा नाचते क्लासरूम टाइपिंग रख रहा लगे नहीं बोले पढ़ने वाला है नहीं, देखने के लिए जी सर गार्डन वो नहीं पढ़ते ओकरा आर के टका वाला छिए पर में 6.2। टका दिमाग अब देखो स्टेटमेंट देख लो। यदि एक रेखा कल जो पढ़े थे इसका उल्टा है, जस्ट अपोजिट सिद्ध करेंगे हम लोग। यदि एक रेखा, बोलो वहाँ से, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही आदमी ऐसे में कैसे सुनेंगे? इसमें तब तो याद नहीं है, विलोम है ना सर। त्रिभुजों को एक ही अनुपात में। शांत रहो, हम देखे के लिख लेते हैं। हमको नहीं करना याद, तुमको याद करना है ना। अब हमारे लिए कोनो काम करने हैं, हमको कोनो मैट्रिक एग्जाम देना है, पूछेगा ये तो दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात समांतर करे वाला होते शायद। पहला वाला याद कर अनुपात में विभाजित करे। अनुपात में जितना बात पढ़ाएंगे सब बात ध्यान में होना चाहिए। अनुपात में विभाजित करे तो यह तीसरी वह तीसरी भुजा के समांतर होता है। तीसरी भुजा के समांतर। इसीलिए स्टेटमेंट याद होना चाहिए, तो लटपटा जाएगा। स्टेटमेंट नहीं रहेगा सर जी हमरा कल थिए न आज तो भाग गली तब यादे तो हमने बोले थे लेन वाले होना चाहिए स्टेटमेंट। हम कल वहां सुई तक। अब देखो इसका जो सॉल्यूशन अपना है, ये खूब खसा पड़े छै। थ्योरम क्या कहता है? कल जो पढ़े थे, कल क्या पढ़े थे वो देखते हैं हम लोग। ABC एक त्रिभुज था। फिगर थोड़ा सा अच्छा बना, जब घास किया तो जैसे कल बना था ना फिगर, फैलेगा उन्हें सर है इधर थोड़ा सा इधर को फैला देना, बन गया तो मिक्सिंग हम करके तो मिटा देंगे नहीं, हम लोग तब फैला देंगे। फैला देंगे। हाँ ABC एक क्या है? त्रिभुज है सर। ABC एक त्रिभुज है। ABC एक, इसके पैरेलल मान लो एक भुजा एक खींचा, ये मान लो DE है, EF ही मान लो जो कल तुम माना था, E और F है। क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है कल पढ़े थे EF समांतर कल BC दे दिया था। जी सर। EF समांतर कल BC क्वेश्चन तब सिद्ध किए AE बटे EB बराबर AF बटे FC। अब उल्टा चलो, अब AE बटे EB ही कह दिया है और AF बटे AE बटे EB जी सर बराबर AF बटे FC। तब कहता सिद्ध करो कि EF समांतर BC होगा। जी सर। इसको थेल्स प्रमेय का विलोम भी कहा जाता है, समझ में आ गया? और आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम भी कल जो पढ़े थे वो थेल्स प्रमेय था और उसका नाम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी है। इसलिए है, देखो लिखल है ना, थेल्स प्रमेय का विलोम इसका नाम है। थेल्स प्रमेय का विलोम है ये। थेल्स प्रमेय का है, मोबाइल लेकर घर वाला। थेल्स प्रमेय का विलोम समझ में आ गया? थेल्स प्रमेय का क्या है? ये विलोम है। यदि एक रेखा, ये रेखा किसी त्रिभुज की, इस त्रिभुज की दो भुजाओं को, इस भुजा को और इस भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक ही अनुपात में विभाजित करती है। एक ही अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। एक ही अनुपात मतलब AE बटे EB बराबर AF बटे FC। थोड़ा सा करके निकलवा लेना। देखो यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में करती है। एक वो रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजा, इस भुजा को और इस भुजा को एक ही अनुपात मतलब AE बटे EB बराबर AF बटे FC ऐसा करती है, तब सिद्ध कीजिए कि EF समांतर BC होगा। कल का उल्टा है ना? जी सर एकदम उल्टा। EF समांतर, इसीलिए देखो जब तक थ्योरी डेली ने टेस्ट लेंगे ना, आधा घंटा देंगे, अगला थ्योरी समझ ही नहीं आएगा। अब पूरा समझ में आएगा। जी सर
जरूरी काल इसीलिए ई है। दिल ला ई काल तो के इस चैप्टर में टाइम लगता है, इसे लास्ट में 2 दिन 4 दिन ज्यादा करके टाइम दे देते हैं इस चैप्टर पर, और डेली टेस्ट लेते हैं, एगो देंगे रोज करके जाओ, 10 थ्योरम है 10 दिन। हाँ तो AE/EB बराबर AF/FC ऐसा क्वेश्चन कह दिया है, तब सिद्ध करना है EF समांतर BC होगा। चलो अब हम लोग चलते हैं, तो पहले जो देल उल है उसका बात हम लोग कर लेते हैं। दिया है ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें यही बता ये भी EF रेखा हाँ जी सर, ये भी कर डायरेक्ट वो भी लिख सकते हो, यही ठीक है सर। EF रेखा भुजा ए बी दो को भुजा को करती है प्रतिच्छेद, एगो AB को और एगो AC को। EF रेखा भुजा ये भी AB तथा AC को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि इस क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है ना, ये रखना है ध्यान में, स्टेटमेंट से ही हम लोग काम करेंगे, बात समझ में गया ना। इसके बाद इस मतलब प्रकार प्रतिच्छेद करती है। देखो जब तक तुमको स्टेटमेंट याद नहीं रहेगा तब कैसे पता चलेगा इसके अंदर ये बात होगा, ऐसे ऐसे रट लिया दिक्कत हो जाता है। तब स्टेटमेंट होना चाहिए, स्टेटमेंट पर ही सवाल बनेगा। ये तो प्रूफ करके दिखा रहे हैं ना, स्टेटमेंट पर ही बनेगा सवाल। स्टेटमेंट में बोलेंगे अच्छा ऐसा है तो ऐसा होगा, यहाँ करके दिखा रहे हैं ना, तो वहाँ बोलेंगे ऐसा ऐसा होगा, आगे बढ़ जाएंगे, बात खत्म है, सवाल बनेगा। तब वो सवाल में वाला चैप्टर करेंगे तो एग्जाम में सर ये वो दिल रहेगा, चित्रों के सर कुछ और खाली तो लिखल रहेगा। फर्स्ट चैप्टर में सर कितना पढ़ रहे हैं? स्टेटमेंट है, हाँ सर लाए हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी मोड़ के रखे हैं 2014 में। ठीक है देखिए। तुम्हारा हाँ अगर पीछे हम गाँव चले तो देखिए शेर है इलाका में छोड़ दे। देखो कहाँ मरा हुआ, एगो पेज मोड़े थे अभी हम। देखो यही थ्योरम है अभी जो पढ़ा है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के सेम उठा के मार देख ली सर, आप ही बेर में 2014 में है, इसीलिए तो याद था हमको। 14 में पूछा था थ्योरम, अभी उल्टा मोड़ के अभी रखे थे। देख ले अच्छा तो कल पूछबे करते हैं को 5 नंबर के। वो इधर आकर बैठ नहीं जाओ, उधर कैसे देखेगा तुम? नहीं सर रहे दियो। अच्छा आओ अंकित, आ जाओ इधर। दे सीट हम दिए, बल्ब भी नहीं जल रहा है, हाँ, रो मत। कितना कष्ट में तेरी मोबाइल बैठ दिए नहीं, रोशनी आएगा उधर से। बैठो अरे ऐसे क्या करता है तुम? पकड़ गिरा देगा तो उसको दबिए देगा वो। ये रुक ले देखिए सर बैठने है, घुस रहा है। जाओ आराम से जाओ, सही हाथी जगह उछल घुसरा लेते ठीक है ना। बंद करो उसको, धरो दुकान पे चिपका देना उसको। नहीं कहना जो हमको याद करा देगा उसको बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। चलो ठीक है, आप देखो दिया है तो AE बटे, देखो हम इसीलिए सेम सिंबल यूज करेंगे ताकि तुम कल जो पढ़े हो ना तो दोनों को रिलेट करने में आसानी हो। सेम सिंबल यूज किया गया, आसानी होगा तुमको। AE बटे EB बराबर AF बटे FC, ये सब बात क्वेश्चन में कह दिया था। बहुत खूब। अब क्या करना है? सिद्ध करना है। रचना वाला सिद्ध करना। EF EF समांतर क्या होगा? BC। अब रचना का गप होगा। अच्छा ये तो सिद्ध करना है ना, ये क्या करना है तुमको? सिद्ध कर रहा है। इसका मतलब ये बात इसमें क्वेश्चन में नहीं कहा होगा तब ना सिद्ध करना है। जी सर। EF समांतर BC क्वेश्चन में कहा है, यही करना है, यही तो करना है। है। लिख दिए। मान लेते हैं पहले, रचना करेंगे क्या क्या दिया है। यदि EF BC के समांतर नहीं हो, वो तो लास्ट में कर ही देंगे हम, लास्ट में तो कर ही देंगे। EF समांतर BC वो तो होना ही है। पहले क्या मान के चलना पड़ेगा? नहीं है, नहीं है। ना EF BC के समांतर नहीं हो, तब क्या करेंगे हम लोग? BC के समांतर एक लाइन खींचेंगे। BC के समांतर एक लाइन खींचेंगे जो इस प्रकार से जाती है। BC के समांतर मान लो ये लाइन है, मान लो थोड़ा सा लगभग नए किताब का फिगर सही बना है। यहाँ देखो, यहाँ पर DE पैरेलल BC नहीं है तो माना कि
डी से BC के समांतर एक लाइन खींचा DE डैश। बात बुझा? यदि DE पैरेलल BC नहीं हो तो DE डैश समांतर BC खींचा। यही बात अलग लैंग्वेज में लिखा है यहाँ पर। इसको मान लो यहाँ पर हमने क्या कह दिया, G कह दिया, कुछ भी कह सकते हो। वही लैंग्वेज कल था, यहाँ इजी था ना, इस यहाँ से, तो इसीलिए G यूज किया। सुनो, तो यदि कल वाला आसान है ये, यदि EF जो है, EF BC के समांतर, BC के समांतर नहीं हो तो E से क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। नहीं हो तो E बिंदु से किसके समांतर, BC के समांतर BC के समांतर EG खींचा। EG क्या किया, खींचा। तो लैंग्वेज आसान है। ये कैसा रचना यही क्यों किए हैं, तो हमको ये क्वेश्चन में सिद्ध करना है EF किसके समांतर है, BC के समांतर है। EF किसके समांतर है, BC के समांतर है। तो ये तो सिद्ध ही करना है। हमने मान लिया कि EF समांतर BC नहीं है, तो BC के समांतर E बिंदु से EG खींचा। अच्छा, ये खींच दिए हो ना, इसका मतलब EG समांतर BC है। रचना के अनुसार से EG समांतर क्या है, BC है। तो अब प्रमाण, अब क्या करेंगे, प्रमाण। अब त्रिभुज ABC में क्या है, EG समांतर BC। काहे हुआ ऐसा, बोलो? रचना से। EG समांतर BC है, ऐसा है तो कल से पर 6.1 ऐसे बोलेंगे। जब ये समांतर ये है तो AE बटे, इसीलिए AE बटे, आप देखा था यूज कर लिया तुरंत, AG बटे GC डायरेक्ट हुआ है, यूज कर लिए, थ्योरम का यूज कर लिए। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 और ये है थेल्स प्रमेय से ना। अच्छा, ये बात हो गया। अब बोलो क्वेश्चन में क्या कहा है, प्रश्न से कहा है AE बटे EB, AE बटे EB। देखो प्रश्न से क्या कहा, बराबर AF बटे क्या कहा है, ये दिया है। ये कहाँ से जी, दिया गया, हमने कहे हैं दिया है। देखो दियल है ना। अब बोलो एक समीकरण, एक तथा दो से, कहाँ से, दो से LHS बराबर LHS बराबर RHS, LHS बराबर है, LHS बराबर AG बटे GC बराबर AF बटे FC। बात बुझा? एक बात ध्यान दो, लाना क्या है तुमको, हमको लाना है समांतर BC लाना है। इतना बात समझ में गया ना। अच्छा, EG समांतर तो BC रचना से किए हो, हाँ जी सर, ठीक है हो ना। EG समांतर BC कहाँ से किए हैं, रचना से, ठीक है ना। अब आगे चलो सर यहाँ समझ नहीं, क्या हुआ, यहाँ समझ नहीं आया। एक और दो से LHS क्या है आपस में, AE बटे EB यहाँ भी है, AE बटे EB यहाँ भी है, बराबर। तो LHS क्या होगा आपस में, बराबर है। अब बुझा। AE बटे EB बराबर AG बटे GC है, AE बटे EB बराबर AF बटे FC है, LHS बराबर है, तो इसीलिए LHS भी बराबर, ये बराबर ये होगा, AG बटे GC बराबर AF बटे FC। अब देखो AG बटे GC है, AG बटे क्या है, GC बराबर AF बटे क्या है, एक ही तरफ का है दोनों। अच्छा, ये देखो AG है अब बटे GC है। अब दोनों तरफ इसमें एक ऐड कर दो, पता चल जाएगा ऐसा क्यों किए हैं। AG बटे GC एक ऐड करो, बाद में पता चलेगा कि ऐड काहे किए हो। AF बटे क्या होगा, FC प्लस 1, यहाँ ऐड कर देगा तो AG प्लस क्या होगा, GC बटे GC बराबर AF प्लस क्या होगा,
एफ सी बटे, अब बताओ ए जी प्लस जी सी क्या होगा यहाँ से, ए जी प्लस जी सी क्या लिखेगा, ए जी प्लस जी सी ए सी AC ना सर, तो ए सी बटा जी सी। लाओ अगला पेज, अगला पेज दो तो, ये तो है थोड़ा उससे आसान, आसान है इसीलिए एक के बार में समझ में आ गया ना। दो तीन गो स्टेप था। तो एग्जाम में पूछता है थ्योरम, इसलिए ज़रूरी है। बाकी सवाल तो स्टेटमेंट्स के बल पर भी बनाया जा सकता है ना, सवाल तो स्टेटमेंट के बल पर भी बनाया जा सकता है, बात समझा। एसी बटा जी सी। रखे रहो, उसका पेज का काम है। अब देखो ए जी प्लस जी सी, ए जी प्लस जी सी क्या होगा, एसी ए सी बटा जी सी होगा, जी सर, अब बटे में क्या होगा, जी सी जी सी बराबर ए एफ प्लस एफ सी, बोलो क्या होगा यहाँ से, ए एफ प्लस एफ सी, ये भी तो ए सी ही होगा, बहुत खूब। ये भी क्या होगा, ए सी भी होगा, अब बटे में क्या है, कोई जाने वाला है, ए सी वाला जाएगा, 1 बटे जी सी बराबर 1 बटे एफ सी, उल्टा दो, एफ सी बराबर जी सी बराबर एफ सी। कुछ अब यहाँ से थिंकिंग करेंगे, जी सी और एफ सी आपस में क्या है, बराबर है। देखो जी सी बराबर दूरी जी सी बराबर दूरी एफ सी, ये तो तभी संभव है जब किसी एक बिंदु दूरी नापेगा तभी ना। हाँ सर, जी सी बराबर एफ सी तब पॉसिबल है जब दूरी किसी एक बिंदु से निकालेगा तब। इसका मतलब जी बिंदु एफ बिंदु पर होगा, इसका मतलब जी एफ के संपाती एक ही बिंदु है। ई जी ई एफ के संपाती होगा, एक ही लाइन पर होगा, तब न ऐसा हुआ। हाँ लेकिन हम तो रचना से अलग माने थे ना, वो तो अपने कह रहा है कि हम क्या है, एक ही बिंदु पर हैं। बात बुझा, यस सर। जी सी बराबर निकला एफ सी, ये निकल गया ना, इसका मतलब जी और एफ यानी कि ये जी एक्चुअली में यहीं पर होगा, हाँ है तो गलत, दोनों एक ही बिंदु पर होगा जी सर। ना। और जब दोनों एक ही बिंदु पर होगा तो इजी लाइन ई एफ के संपाती होगा, मतलब एक ही लाइन पर चल होगा। ऐसा हुआ तो प्रूफ हो गया, वही तो ऐसा हुआ तो प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, वैसे भी इसके समानांतर हाँ। मानवे किए थे। मानवे किए थे, जी वो तो सर। प्रूफ हो गया। हाँ, बस। तो वही बात लिखना है, लेकिन यह बात तभी संभव है, चलो जब ई जी ई एफ संपाती, लेकिन एफ के संपाती, यह बात फिगर में देखो, अब सवाल आज बनाएंगे, यह बात तभी संभव है जब जी एफ जी बिंदु कहाँ होगा, देखो F ये जी बिंदु पर। कहाँ होगा, एफ एफ पर स्थित हो। होगा, जी बिंदु एफ पर होगा, पूछो हो। तो इसीलिए यहाँ देखो ई जी ई एफ के क्या होगा, संपाती होगा। संपाती, ई जी जो है ई एफ के संपाती है, संपाती है, इसलिए एफ इसीलिए समांतर बीसी ई एफ समांतर बी सी। लाओ सवाल लाओ, हो गया प्रूव। सवाल लो। ई फर्स्ट चैप्टर का हो गया सर, फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट थ्योरम खत्म है, और अगला सुर में सवाल तुरंत देख लेते हैं। अब देखो हाँ, सवाल सर। बहुत इजी है, पर प्रश्नावली 6.2 6.2 अलग इसका बनाएंगे, हाँ, एगो है ना? एक